अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डिजिटलाइज्ड डिज़ाइन के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोंट केयर कंडीशन। आइए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन में 3 वेरिएबल्स हैं और फिर यहाँ पे सम ऑफ मिन टर्म्स गिवन है। 3 वेरिएबल्स हों तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 बॉक्सेस बनाते हैं और 8 बॉक्सेस बनाने के बाद एक वेरिएबल हमने यहाँ पे इस साइड पे लिखा और 2 वेरिएबल्स हमने इधर लिख दिए। इस वेरिएबल के यहाँ पे हमने पहले नेगेशन लिखा और फिर हमने सिंपल लिख दिया। फिर यहाँ पे जो वेरिएबल हैं दोनों पे नेगेशन लिखा, फिर फर्स्ट में नेगेशन और सेकंड सिंपल। फिर इसको छोड़ के हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट वैसे ही लिख देते हैं, सेकंड पे नेगेशन, फिर यहाँ पे हम दोनों सिंपल लिख देते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में बात की हुई है कि ये कैसे हमने फिल करना है और ये बॉक्सेस कैसे बनाने हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म्स गिवन है इसके लिए हम यहाँ पे इसके अंदर लिख देते हैं M0 M1, फिर ये स्किप करके M2, फिर M3, उसके बाद M4 M5, ये स्किप करके M6 और फिर यहाँ पे M7। ये पहले हमने ये इसके अंदर मिन टर्म्स लिखनी होती हैं, M0 M1 M3 M2, ये हमने फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो टर्म्स गिवन है जैसे 0 है तो M0 पे हम 1 लगा देंगे। ये 0 हमने देखा और इसकी जगह पे हमने 1 लगा दिया। फिर हमने देखना है M1 ये मिला और इसकी जगह पे भी 1 लगा दिया। फिर हमने देखना है M2, ये तो M2 नहीं है, ये M2 है और इधर हमने 1 लगा दिया। फिर M4 देखना है, M4 इधर भी 1 लगा दिया। फिर M5 तो इधर भी 1 लगा दिया। और जो यहाँ पे मिस हो गए हैं उसकी जगह पे हमने 0, जैसे यहाँ पे 0 लगा दिया, इधर 0 और इधर 0, हमने ये 0 से फिल कर लिया। अब यहाँ पे हम डोंट केयर कंडीशन की बात ना कर रहे होते तो इसके बाद हमने इनकी मैपिंग कर लेनी थी। एक मैप यहाँ से बनता है, ये इस तरह अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे ये 4 का एक मैप बनेगा और फिर यहाँ पे ये जो 1 है इसको हम बाहर से इधर से इसके साथ मैप कर सकते हैं। तो ये इस तरह एक मैप, 2 मैप बनते हैं, एक यहाँ पे 4 का और यहाँ से 1 और इधर से भी 1, ये सेकंड मैप बन जाता है। यहाँ पे 2 सेट बन जाते हैं अगर हम डोंट केयर कंडीशन की बात ना कर रहे होते। लेकिन डोंट केयर कंडीशन में हमें यहाँ पे एक और फंक्शन गिवन होता है जो कि डोंट केयर कंडीशन का है और इसमें भी हमें कुछ टर्म्स गिवन होती हैं। यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स गिवन है 3, 6 और 7। तो हमने क्या करना होता है, जहाँ पे ये टर्म्स हैं डोंट केयर वाली, यहाँ पे डी लिखा होगा, तो इसमें हमने क्या करना है, इन टर्म्स को हमने एक्स या क्रॉस के थ्रू हमने फिल करना है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे नीचे रख लिया है और यहाँ पे जो जहाँ आपको M3 मिलता है, M3 यहाँ पे मिला, तो इसको हमने क्रॉस के साथ फिल कर लिया या इसको x कह लें। x मतलब अननोन वेरिएबल, इसमें हमें नहीं पता कि 0 है या 1 है। तो हमने डोंट केयर कंडीशन में क्या करना है, हमने यहाँ पे x से फिल कर लेना है। तो यहाँ पे M6 जो है, M6 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो हमने क्या किया, इधर भी हमने x लगा दिया। फिर हमें M7 देखें, यहाँ से मिल रहा है, तो हमने इधर भी x लगा दिया। तो अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि वंस हैं और फिर हमारे पास कुछ x हैं। तो डोंट केयर कंडीशन में क्या करते हैं, डोंट केयर कंडीशन में जहां जहां पे x लगे हुए हैं, अगर तो उनको मिला के हमारा मैप जो है वो बड़ा बनता है तो हमने बना लेना है। अगर उनको मिलाने से भी बड़ा मैप नहीं बनता तो फिर हम छोटा मैप ही बनाएंगे। लेकिन अगर इन x को भी इंक्लूड करने से हमारे पास बड़ा मैप, क्योंकि हमने प्रीवियस भी लेक्चर्स में ये बात डिस्कस की थी कि हम मैप बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश में होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि अगर मैप बड़ा बनता है इन x को इंक्लूड करने से तो हमने बड़ा मैप बना लेना है। ये देखिए यहाँ पे 3x थे और यहाँ पे 1 था, तो हमने क्या किया, इन सब को कवर कर लिया, ऐसे सब को कवर कर लिया, इधर से भी और इधर से भी सबको कवर कर लिया और एक ही बड़ा मैप बना लिया। तो अगर ऐसा पॉसिबल है x को इंक्लूड करने से तो हमने बना लेना है। और फिर आप जानते हैं कि अगर ये साइड भी कवर हो तो इधर से आंसर 1 आता है और ये सारी भी साइड कवर हो तो इधर से भी हमें आंसर 1 मिलता है, 1 इंटू 1। तो फाइनली हमारे पास जो फंक्शन है उसका आंसर 1 आता है। ये तो इस तरह हो गया। कुछ बातें मजीद आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। अगर ऐसा होता कि यहाँ भी x होता, सपोज इधर भी x होता, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। ये डोंट केयर कंडीशन के साथ हमने इस एग्जांपल को कंप्लीट कर लिया है। फर्दर कुछ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट सारी एग्जांपल की समझ आ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए मैं कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखें यहाँ पे अगर होता x लगा होता सपोज, तो फिर क्या होता,
फिर हम इस सारे को इंक्लूड जी, तो अगर ऐसे x होता है यहाँ पे तो फिर भी हमें क्या करना था, फिर भी हमें ये बड़ा मैप इस तरह से बनाना था। तो हम इसको अगर कवर करने से बड़ा मैप बना सकते हैं तो हमें मैप बनाना होता है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये मैं एक बॉक्स यहाँ पे बना रहा हूँ, सपोज ये इस तरह से है। यहाँ पे ये मैं थोड़े मतलब ज़्यादा बॉक्सेस बना रहा हूँ। यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यहाँ पे 1 लगा हुआ है। अगर इधर x है, राइट, तो हमने क्या करना है, इन दोनों का हमने मैप बना लिया, इन दोनों का मैप बना लिया। अब हम यहाँ पे मैप नहीं बनाएंगे, अब हम यहाँ पे मैप नहीं बनाएंगे। अगर तो कोई 1 एंगेज होता है तो फिर हम x को इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें कि दोनों 1 ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, कोई 1 फ्री नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता कि सपोज यहाँ पे 1 होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम यहाँ पे एक मैप बना लेते इस तरह मिला के इसको, तो बड़ा मैप बन सकता है। लेकिन अगर ऐसे हो कि यहाँ पे मजीद एक सपोज x पड़ा हुआ है, यहाँ पे x पड़ा हुआ है, तो अब हम इन दोनों का मैप नहीं बनाएंगे, इन दोनों का मैप हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। अगर ऐसे हो यहाँ पे x हो, यहाँ पे 1 हो, तो इस 1 का अकेले मैप बनाने की बजाय क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से मैप बना लेंगे। तो हमने ये कोशिश करनी होती है कि अगर 1 को मिलाने से यहाँ पे मतलब x को मिलाने से मैप बड़ा बनता है तो फिर हमने बना लेना है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सपोज करें यहाँ पे x है, तो अब यहाँ पे अगर तो 1 होता तो हम क्या करते कि हम इसको इस तरह से ओवर मैप कर लेते या इसको हम कर लेते, लेकिन यहाँ पे x है और ये 1 ऑलरेडी हो चुका है और ये 1 भी ऑलरेडी हो चुका है, तो हम अब यहाँ पे इस x को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपने केयर करनी है डोंट केयर कंडीशन में। ऐसा ना हो कि आप इसको बार बार एंगेज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। जहाँ पे उसकी ज़रूरत है उसको इन्वॉल्व कर लेना है, लेकिन जहाँ पे वो किसी 1 में एडिशन नहीं कर रहा, मतलब ये 1 ऑलरेडी हो चुका है तो इसमें कोई एडिशन नहीं हो रही, यहाँ पे हम मैप बनाएं तो कोई बेनिफिट उसका नहीं है, इस जगह पे हमने x को कंसीडर नहीं करना। x को आप ऐसे समझ लें कि इसकी जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अगर तो हमारा मैप बड़ा हो रहा हो तो हम इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। अगर मैप बड़ा ना हो रहा हो और जैसे जैसे हमने अब इस x को भी कंसीडर नहीं किया, इसको भी नहीं कंसीडर किया, इसको भी नहीं कंसीडर किया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये x जो है इनको हमने 0 कह दिया और ये x जो है इसको 1 कह दिया, ये x जो है इसको 1 कह दिया। तो x में 0 या 1 दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो हमने किस बेस पे इसमें 1 या 0 रखना है, जब हमें लगे कि इससे हमारा मैप बड़ा बन सकता है तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब जैसे हमने यहाँ पे x ये वाले ये दोनों और ये इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मजीद इसमें डिस्कशन करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।